पपीता यानी पपाया एक ऐसा फल जिसका हमारा देश यानी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है इन द वर्ल्ड। आप सभी ये जानते ही होंगे। और ये एकदम पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाला फ्रूट है। और देखा जाए तो इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड के साथ साथ विटामिन्स एंड योर मिनरल्स, बहुत सारे कार्टेनॉइड्स एंड इनफैक्ट कई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, कई ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, उनकी ब्लूमिंग के लिए और उनको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ऐसा क्या है पपायाज़ में जिसकी वजह से इसे हम पावर हाउस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कहते हैं? वेल, इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कॉपर, जिंक, सल्फर, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सारी चीज़ें एक पपाया के अंदर पाई जाती हैं। बट पपाया पील्स के अंदर जितनी मात्रा में पपाया यानी पपीता के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, उससे कई ज़्यादा उसका जो पील होता है यानी उसका जो छिलका होता है उसके अंदर इन सब की मात्रा पाई जाती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि क्यों ये हमारे प्लांट्स के लिए और उनकी ओवरऑल हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल गार्डनिंग माई पैशन में। एंड आज हम इसी पपाया पील के लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये हमारे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है और साथ ही साथ हम इसे किस तरह बना सकते हैं, इसे किस तरह हमें यूज़ करना है और इसके हमारे पौधों में इसके क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा, कहीं से भी मिस मत कीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टिप आपसे छूट ना जाए। और मेरे चैनल में अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ लेकर के मैं जब भी आप लोगों से शेयर करने आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बिना एक भी मिनट ज़ाया करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये पपाया के पील्स जो आप देख रहे हैं उन्हें आपको यूज़ करना है। वेल, ये वही पपाया है जिन्हें हम खा करके इनके छिलकों को फेंक देते हैं। तो इनके छिलकों को नहीं फेंक करके उनका हम बहुत ही ईजीली एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कुछ पपाया के पील्स लिए हुए हैं। इन पपाया के पील्स को आप अच्छी तरह से पहले वॉश कर लें और वॉश करने के बाद कोई भी कंटेनर में या किसी भी बॉटल में आप इस तरह पानी ले करके उसमें इन पपाया के पील्स को आपको भिगो देना है। करीबन 1 हफ्ता यानी 7 डेज़ तक आपको इनको यूं ही भिगो करके रखना है। एंड राइट आफ्टर 7 डेज़ यू विल सी कि अगर आपको यहाँ साइड में ये वाइट नज़र आ रहा होगा तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है इस दौरान इसमें ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। एंड दिस papaya peel will get ready, I mean this fertilizer, liquid fertilizer will get ready in next 7 days to use in the plants. Now as you all will be knowing कि पपायाज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न उनको पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। बट इसके साथ साथ पपाया के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ भी हाई मात्रा में पाई जाती है। इस लिक्विड पील के इस्तेमाल से हमारी न केवल क्रॉप की यूटिलिटी बढ़ती है बल्कि हमारे क्रॉप की यानी हमारे प्लांट्स की ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि इस पपाया पील के अंदर में यानी ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा है इसके अंदर में 2 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये सबसे हाईएस्ट मात्रा में पाए जाते हैं। वेल, पोटेशियम जो कि 516.33 mg पर किलोग्राम ये मात्रा इसकी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में आपको मिलेगी। एंड साथ ही साथ फॉस्फोरस की जिसकी मात्रा करीबन 221.54 mg पर 100 ग्राम ये आपको अमाउंट जो है ये इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में आपको मिलेगा। सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द परसेंटेज कि इसके अंदर कितनी मात्रा में पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, पोटेशियम और फॉस्फोरस के साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐश, प्रोटीन्स, जिंक, आयरन, सोडियम ये सारी चीज़ें भी इसमें अवेलेबल हैं। वेल, इन सब का परसेंटेज आपको स्क्रीन में नज़र आ ही रहा होगा। तो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और उनकी हेल्थ के लिए पपाया पील फर्टिलाइज़र कितना ही इंपॉर्टेंट है। एंड इन सब के साथ साथ पपायाज जो होते हैं उनके अंदर में प्रोटीन, फाइबर एंड बी कैरोटीन ये सारी चीज़ें भी इसके फ्रूट से ज़्यादा इसके पील्स में पाई जाती हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जिस तरह से पपायाज हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और ना जाने कितनी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम पपाया का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करते हैं, उसी तरह से इसके जो पील्स हैं उनका यूज़ हम आराम से अपने प्लांट्स में उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम कर सकते हैं, बजाय उनको फेंकने के। सबसे पहले हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को एक छन्नी की मदद से या आप चाहें तो किसी जालीदार कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हम इस तरह से छान लेंगे। छान लेने के बाद कुछ इस तरह का फर्टिलाइज़र आपको जो नज़र आ रहा है वो आपको दिखाई देगा। एंड देन अगर हमने इसका हाफ ग्लास लिया है तो इसमें हम हाफ वाटर ऐड कर देंगे एंड दैट्स इट।
your liquid fertilizer, that means papaya liquid fertilizer is easy and readily to use. तो नाउ आप इसे अब बहुत ही ईजिली अपने प्लांट्स में, कोई भी प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो, उसमें आप इसे बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं एंड विद इन 15 to 20 days यू विल गेट टू सी द रिजल्ट। है ना सिंपल पपाया पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करना। वेल आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप पपाया पील्स अगर अब तक फेंकते आए हैं तो उसका इस्तेमाल अब आप ज़रूर से अपने प्लांट्स के लिए करना स्टार्ट कर देंगे। एंड आप लोगों को शायद पता ही होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पपाया का जो प्रोडक्शन है, जो एवरेज ग्लोबल प्रोडक्शन है, दैट इज़ 10 मेट्रिक टन है। जी हाँ, इतनी भारी मात्रा में पपाया का प्रोडक्शन होता है। एंड अगर इसके पील्स को यानी कि इनके छिलकों को हम फेंकने के बजाय इस तरह से अपने प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करके कमर्शियली भी हम बेनिफिटेड हों और साथ ही साथ में एनवायरनमेंट को भी वेस्ट से क्लीन रखने का काम अपने जिम्मेदारी पर कर सकें। वेल इनके पील्स को आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना देने के बाद में आप दोबारा इनके पील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉट इन दैट लिक्विड फॉर्म, लाइक पानी में डाल करके नहीं। इनके जो बचे हुए पील्स हैं उनको आप सिंपली अपने पॉट्स के, या अगर आपका गार्डन है तो उसके ग्राउंड में आप इसे दबा दें। धीरे धीरे जब ये डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा तो आपको अपने आप अपने प्लांट्स की जो ग्रोथ एंड हेल्थ होगी उसमें फ़र्क देख करके आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पपाया पील्स जिस तरह से हमारे स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, उसी तरह से वो हमारे पौधों पर भी जादू का काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही औरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना अच्छा होता है। उन्हें भी पता चले कि किस तरह से पपाया पील्स, यानी कि कुछ एक फ्रूट पील्स ऐसे हैं जिसमें से एक पपाया भी आता है, उन्हें हम ईजिली अपने गार्डन में यूज़ करके अपने गार्डन की बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक वे में उनकी देखभाल कर सकते हैं। और चैनल में अगर पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, वरना क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगी तो वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इन द मीन टाइम अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो फेसबुक और व्हाट्सएप में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर में मेरी कुछ वीडियोस बनी हुई हैं, तो इन सब का लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। एंड आई बटन को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पे भी आपको प्लान्स की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो हो सकता है कोई वीडियो आपकी हेल्प कर दे। तो बस लेती हूँ आपसे अलविदा और मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार का और अपने पेड़ पौधों का अच्छे से ख्याल रखिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गार्डनिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।